दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। तो आज का प्रसंग है ऐसी 10 जगह जहां पर हर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। यदि वो चुप नहीं रहता है तो उसको उठाना पड़ता है भारी आर्थिक नुकसान। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों इस प्रसंग को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। देखिए, एक जंगल में एक वृक्ष था और उस वृक्ष के ऊपर काफ़ी संख्या में पक्षी रहा करते थे। दोस्तों एक दिन उन पक्षियों में आपस में बहुत बड़ा विवाद हो गया। तो दोस्तों जब वो विवाद किसी भी प्रकार से सुलझ नहीं पा रहा था तो सभी पक्षियों ने मन में विचार किया कि हमारे पड़ोस में एक उल्लू रहता है, चलो हम सब मिलकर के उस उल्लू के पास चलते हैं और उल्लू के पास जाने से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वो हमारा सही न्याय करेंगे क्योंकि वो लक्ष्मी मैया के वाहन हैं। इस प्रकार दोस्तों सभी पक्षियों में आपस में सहमति बन जाती है और सभी पक्षी वहाँ से उड़ कर के उल्लू के पास पहुँच जाते हैं। तो उल्लू से जाकर के कहने लगे, हम आपस में बहुत बड़ा विवाद हो गया है बंटवारे को लेकर के। आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारी समस्या का समाधान करो, हम आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं। तो उल्लू कहने लगा, ठीक है, आप एक एक करके सभी मुझे अपनी बात बताइए। जब मैं पूरी तरह बात को समझ लूँगा फिर मैं आप लोगों का न्याय करूँगा। अब दोस्तों सभी पक्षी अपनी अपनी कहने लगे। कोई भी किसी की बात को सुनने को समझने को तैयार नहीं था। वहाँ पर बहुत शोर होने लगा। दोस्तों उल्लू किसी की बात को नहीं समझ पा रहा था। तो उल्लू कहने लगा, आपका न्याय तो बाद में होगा, अब आप लोग पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लो जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। मैं आपको 10 ऐसे स्थान बता रहा हूँ जहाँ पर चुप न रहने से हर इंसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अब दोस्तों उल्लू कहने लगा, मेरी बात को गौर से सुनो। अतका भला न बोलना, अतकी भली न चूप, अतका भला न बरसना और अतकी भली न धूप। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर ज़रूरत से ज़्यादा धूप निकले, दोनों ही दिक्कत देती हैं, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। अगर आपको कहीं चुप रहने से आर्थिक लाभ हो रहा है तो वहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। आपको चुप रहने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों उल्लू कहने लगा कि मैं आपको 10 स्थान ऐसे बताने के लिए जा रहा हूँ जहाँ पर आपको हमेशा चुप ही रहना चाहिए, कभी आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर बोलने से केवल आर्थिक नुकसान होता है। तो दोस्तों उल्लू कहने लगा, पहली बात सुनो, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ पर आपको चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि भी होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो, और जब तक आपको किसी बात का पूरा ज्ञान न हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पर केवल चुप ही बैठना चाहिए। अब दोस्तों उल्लू कहने लगा, मैं आपको दूसरे स्थान के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ पर आपको चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोल करके आप महान नहीं बन सकते। महान आप तभी बन सकते हैं जब आप किसी कमज़ोर का साथ देंगे, और जब तक आप किसी कमज़ोर व्यक्ति का साथ नहीं देंगे तब तक आप महान नहीं बन सकते। ऐसे स्थान पर ज़्यादा बोल करके व्यक्ति केवल अपना आर्थिक नुकसान ही करता है। अब दोस्तों उल्लू कहने लगा, तीसरा स्थान सुनो। यदि कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरे के लिए पवित्र है तो वहाँ आपका चुप रहना ही उचित है। अनादर हमें किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर हो। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। महान तब बनेंगे जब आप किसी का सम्मान करेंगे। अब दोस्तों उल्लू कहने लगा, चौथा स्थान सुनो। चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। अगर किसी की बात सुनकर के आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर वहाँ पर चुप से बैठें।
क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है और इससे आर्थिक नुकसान होता है। अब दोस्तों उल्लू कहने लगा, 5वां स्थान सुनो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध न हो तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे, यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा, सामने वाले का कुछ नहीं होगा। अब दोस्तों उल्लू कहने लगा, 6वां स्थान सुनो। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहाँ आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें, क्योंकि ऐसा करने से केवल आर्थिक नुकसान ही होता है। उल्लू कहने लगा, अब 7वां स्थान सुनो। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते हो तो वहाँ आपके चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब हो जाती हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, बनते नहीं हैं, वो बिगड़ जाते हैं और आर्थिक नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। अब दोस्तों उल्लू कहने लगा, 8वां स्थान सुनो। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह किसी भी गलत स्थान पर न खोलें और चुप ही रहें। जब तक हमें किसी चीज़ की पूरी जानकारी न हो तब तक हमें किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों उल्लू कहने लगा, मेरी अंतिम बात सुनो। कभी कभी दोस्तों के साथ हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर न हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ आपको चुप हो जाना चाहिए। ज़्यादा बोलने से हमेशा आर्थिक नुकसान होता है। आपकी वाणी से यदि किसी को ठेस पहुँचती है तो समझ लो कि आपका आर्थिक नुकसान होना तय है। इस प्रकार दोस्तों उल्लू की बात सुनकर के सभी पक्षी शांत हो गए। अब वो कहने लगे, ठीक है महाराज, आप अपने हिसाब से न्याय कर दीजिएगा, हमारा बंटवारा सही कर दो। उल्लू कहने लगा, तुम सभी लोग धन के लिए परेशान हो। धन यानी लक्ष्मी, समझ लो लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा ऐसे व्यक्ति के ऊपर ही होती है जो ऐसे 10 स्थानों पर चुप रहता है, बोलता नहीं है। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि जो 10 स्थान ये बताए गए हैं, ऐसे 10 स्थानों पर हर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए। यदि वो बोलेगा तो निश्चित ही उसका आर्थिक नुकसान होगा। और जो ऐसे 10 स्थानों पर हमेशा चुप रहता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमेशा लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और उसके ऊपर हमेशा कृपा की बारिश होती है, जिससे कि उसके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती और उसका जीवन हमेशा सुखमय हो जाता है। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।